हेलो बच्चों, बीसीए क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसमें क्लास 12th का आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता लेकर के आए हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझिए, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा और ध्यान से समझिए। अपनी भाषा में याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए और ख़ुद से आंसर दीजिए। ठीक, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले हम विश्व की 4 प्रमुख सभ्यता के बारे में जानेंगे। मेसोपोटामिया का सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीनी सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो दजला और फरात नदी के बगल में है। मिस्र की सभ्यता ये भी ग्रामीण सभ्यता थी जो नील नदी के पास है। याद रखिए, मिस्र की सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी जो नील नदी के पास था। सिंधु घाटी सभ्यता ये शहरी सभ्यता है जो सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। चीनी सभ्यता ये भी ग्रामीण सभ्यता थी, होंग और हो नदी के पास है। तो आप याद रखिएगा, विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से सिर्फ हड़प्पा और सिंधु घाटी ही सभ्यता ही ग्रामीण इस शहरी सभ्यता थी। बाकी जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी या नगरी भी बोल सकता। सभी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुआ है, क्योंकि पहले के दौर पे नदी के किनारे ही लोगों का निवास स्थल होता था, क्योंकि उससे उसकी आवागमन, खाने पीने की चीज़ें में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी। पुरातत्व क्या होता है, देखिए समझिएगा। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तु की अतीत की जानकारी वर्तमान के लोगों को दी जाती है। यह अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मान लेते हैं ये हमारा ज़मीन है, इसके अंतर्गत कुछ मिला तो इसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? पुरातत्व विभाग करेगा। और इसी गर्भ से निकाले गए वस्तु को हमारे सामने अतीत के बारे में बताया जाता है, जिसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। पुरातात्विक उत्खनन, समझिएगा, उत्खनन का मतलब होता खुदाई। पीट रिवर्स महोदय 1835 से 1902 मिस्र में वैज्ञानिक अध्ययन का नींव डाला। क्या डाला? याद रखिएगा, मिस्र में वैज्ञानिक अध्ययन का नींव किसने डाला? पीट रिवर्स महोदय। पीट रिवर्स महोदय, मिस्र रिवर्स, ये याद रखिएगा। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है, विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 15 जनवरी 1784 को की थी। 1871 में भारत का पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। अभी हम बताए थे, पुरातत्व वह विज्ञान है जो पृथ्वी के गर्भ में छुपी वस्तुओं का अध्ययन करता है और लोगों को इतिहास की जानकारी प्रस्तुत करता है। तो पुरातत्व विभाग मतलब जिसमें पुरातात्विक लोग रहेंगे और वह अध्ययन करेंगे। और इसकी कब हुआ था स्थापना? 1861 में हुआ था। भारत में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। याद रखिएगा, भारत के में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर, प्रथम जो डायरेक्टर थे वो जनरल कनिंघम थे। 1902 में सर जॉन मॉर्सन पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ। क्या हुआ? उत्खनन। हड़प्पा टीले की खोज हुई थी। याद रखिएगा, हड़प्पा टीले की दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खोज की थी 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में एक नई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता के रूप में उभर करके आई। और ये कौन बताया था? जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया, एक नई सभ्यता जो शहरी सभ्यता के रूप में सामने आया है। सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता जो था वो, इसको हम लोग त्रिभुजाकार सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युग की सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा नगर राय बहादुर दयाराम सैनी 1921 में इसका खोज किया था। मोहनजोदड़ो
राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके अलावा अन्य कई नगरों चनहौदरो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर जैसे अनेक नगर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी याद रखिएगा, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा टीलों का उल्लेख किया। उल्लेख का मतलब उसके बारे में बताया कि हड़प्पा टीले है इस तरह का है, उसके बारे में उल्लेख किया, खोज ने किया, बताया। इसलिए अगर सवाल आए हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया है, तो आप मारिएगा चार्ल्स मेसन। लेकिन पूछेगा हड़प्पा टीलों का खोज किसने किया था, तो आप दीजिएगा दयाराम सैनी। 1856 में कराची और लाहौर में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान खोदाई के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को अवशेष मिले। तो रेलवे की खुदाई के दौरान, मतलब जब पटरी बिछा रहा था तो उसमें खुदाई के दौरान उसे कुछ अवशेष मिले। 1877 में जनरल कनिंघम को कुछ हड़प्पाएँ वस्तु भी मिली। 1921 में बहादुर सैनी ने हड़प्पा टीले की क्या की, खोज की। अभी हम बताए हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया, चार्ल्स मेसन ने किया था। और हड़प्पा टीले की खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम सहनी ने। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो टीले की क्या हुई, खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार, मतलब अलग अलग पुरातत्विक विभाग के डायरेक्टर थे जो अब अलग अलग अपना दिया। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई जो हड़प्पा सभ्यता की, पूरब से लेकर के पश्चिम तक इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो 1100, याद रखिएगा 1600 1100। क्षेत्रफल जो है हड़प्पा सभ्यता का वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और आकार में कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। इसलिए पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह का आकार में है, तो आपको याद रखना है त्रिभुजाकार है। पूरब में फैला मेरठ तक जो उत्तर प्रदेश तक है, पश्चिम में फैलाव बलूचिस्तान के मकरान तक अफगानिस्तान तक, उत्तर में फैलाव जम्मू कश्मीर के अखनूर तक और दक्षिण में फैलाव नर्मदा नदी के तट पर। ये है उसकी क्या है, सीमा लगने वाला है, जो दिशाएं समझिए। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव इससे आता है, आइए समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगर 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा 1921 और 1922 ये दोनों ईस्वी याद रखिएगा। 1921 1922, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है वर्तमान में, और मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, और वो सिंध में पड़ता है और ये कहाँ पड़ता है, पंजाब में। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और सिंध जो है वो सिंधी, और ये लड़काना जिला में है। और ये कौन सा है, मोंटगोमरी जिला में, याद रखिएगा मोंटगोमरी जिला में। और इसकी खोज किसने किया था, दयाराम सैनी ने। और इसका खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने। याद कीजिए फटाफट, तुरंत याद कीजिए। याद क्या करना है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ, और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है और रावी नदी के किनारे है और मोंटगोमरी जिला में है, और दयाराम सैनी ने इसका खोज किया। 1922 में मोहनजोदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, लड़काना जिले में है, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। 1927 में सुतकानगुडर बलूचिस्तान, दासक नदी में, और मकरान ओरेंटन स्टीन में। ठीक है। 1931 में चनहौदरो की खोज हुई जो सिंध पाकिस्तान में, याद रखिएगा सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो भी है, चनहौदरो भी है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो चनहौदरो दोनों सेम है, और ये भी मोंटगोमरी जिला में है। और ये A.G. मुजुमदार ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1931 से 1953 में रंगपुर जो गुजरात में है, महाबर नदी और कठियारा बरजवाली में। लेकिन ये याद रखिएगा 1953 में कालीबंगा, याद रखिएगा 1957 में लोथल, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे है, गंगा जिला में है, और ब्रजवासी लाल इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक। उसके बाद लोथल, लोथल बहुत ज़रूरी है। लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है, भगवा नदी के किनारे,
अहमदाबाद जिला में है। S.R. राव ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसी प्रकार बाकी सब सभ्यता का खोज है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, आइए चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। ठीक है, पहला था सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मौके, माधव स्वरूप, राधा कुमुद मुखर्जी, R.E.M. वेलर, डॉक्टर B.A. स्मिथ, रेडियो कार्बन। ये उसके क्या थे, अलग अलग चरण थे, हम लोग आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन विधि। देखिए, रेडियो कार्बन विधि जो है ये होता क्या है, इसकी जो खोज की थी वो B.F. लीवी ने 1946 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कहा था कोई भी जीवित वस्तु हो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 मौजूद होता है हर जीवित वस्तु पे। लेकिन जब जीवित वस्तु पे कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे ये क्षय होने लगता है। ठीक, और जैसे जैसे ये जितना क्षय होता है वो वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाती है। तो कार्बन 14 से ही उसकी जीवन की अवधि पता लगाता है, वो कितने साल पहले वो उसका मृत्यु हुआ था, कितना वर्ष पहले है। तो याद रखिएगा, रेडियो कार्बन विधि जिसमें हर एक जीव में कार्बन 12 और कार्बन 14 मौजूद रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है। और ये कार्बन 14 जितनी पुरानी होगी मतलब उतना ही उस वस्तु पुरानी मानी जाएगी। ठीक है, अगला चलिए। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तु। ठीक, क्या क्या मिला। तो पहला मिला मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा 1398 में मोहरे, पुजारी का सिर, मोम के सांचे, कांस्य की नर्तकी, सभागार सीप, पैमाना सूती, कपड़े अवशेष, पानी की जहाज, कपाल खोपड़ी, गाड़ी के पहिए, मसपटियाँ की मोड़े, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी की दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा। ये सब वस्तुएं खोदाई के दौरान प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो जो है वो क्या है, सिंधी भाषा का शब्द है। बहुत ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है, तो आप याद रखिएगा सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। मृतकों का मतलब होता है कि बहुत सारे मरा हुआ आदमी को एक जगह क्या कर दिया, दफन कर दिया, उसका टीला बन गया। साथ ही मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध बाग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है किसे सिंध बाग कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, सिंध बाग। मोहनजोदड़ो कौन सा शब्द से आया, सिंधी भाषा के शब्द से, और अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। वहाँ पूछता है मोहनजोदड़ो जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की भूमि कैसी थी, उपजाऊ थी। ठीक है, भूलिएगा नहीं। आगे चलिए। हड़प्पा के बारे में जानते हैं। स्त्रियों में लघु मृण मृत्युओं, स्त्री की मूर्ति में गर्भ निकला हुआ पौधा। ये पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि स्त्री के मूर्ति से गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ था, हड़प्पा से निकला था। शिश्न योनि, ठोस पहियों वाली गाड़ी, प्रधान मंजूसर, RH-37 कब्रिस्तान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था। लकड़ी का हल, लेखक बर्तन मुखौटे, उसके बाद शंख, बैल, तांबे की मोड़े, जौ, गेहूं की भूसी, मटर, तीली की खेती, प्रमाण, खरगोश आदि चित्र वाली मुद्रा आदि मिला। चौहदरो, मनके बनाने का कारखाना। याद रखिएगा, लिपस्टिक अलंकृत, हाथी, धान, पीतल का बत्तख, तराजू, बैलगाड़ी का प्रमाण मिले। तो बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ मिला था, चौहदरो में। मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला था, चौहदरो में। तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोथल, फारस की मुहरें मिली, धान बाजरे की प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी का दांत, पैमाना, मनकों का कारखाना, कुत्ते, मूर्ति की बकरी, हड्डियां, 3 युगल, गोदी बंदरगाह का पर। यहाँ पूछता गोदी बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो पूछता है। फारस की मोहरें, ये भी पूछता है, जो लोथल में मिला था। कालीबंगा में अग्नि कुंड, बेलनाकार मोहरें, खेत के साक्ष्य, अलिग्रिंत फर्श, तांबे की बैल की मूर्ति, लकड़ी नाली, नक्शीदार ईंट, मस्तिष्क पोत, बीमारी वाला कपाल, भूकंप के पास में। तो अब ये रखेगा, अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरें कहाँ मिली थी, कालीबंगा में मिली थी। बनावली में चक्राकर अंगूठी, नाक एवं कान की बलियाँ, मछली पकड़ने का कांटा, मिट्टी के बने खिलौने के प्रमाण मिले।
अर्नेस्ट मैके को अपने उत्खनन वर्तमान में पत्थर की चक्की की तरह का अवतल पत्थर मिला। याद रखिएगा, किसको मिला था? अर्नेस्ट मैके को अपने उत्खनन के दौरान पत्थर की चक्की की तरह अवतल पत्थर मिला, जिसका वर्णन उन्होंने 1937 में अपनी रिपोर्ट फर्दर एक्सकेवेशन आर मोहनजोदड़ो में किया। याद रखिएगा, अवतल का पत्थर मिला था, कहाँ मिला था? बनावली में। मैके के अनुसार दो प्रकार की चक्की मिली, एक ऊपर वाला छोटा पत्थर जिसके आगे पीछे चलाया जाता है, एक बड़ा पत्थर जिसके जड़ी बूटी और मसाले पीसा जाता था। कितने मिले थे उसके पास? 2 मिले थे। हड़प्पा सभ्यता की सीमा, पूर्वी सीमा में कौन है? आलमगीरा, हिंडन नदी के किनारे, जो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद पश्चिमी में क्या है? सुल्तान गेडोर, मकरान नदी के समुद्री तट, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। सराय खोला, गुमला घाटी, डाबरकोट, पाक, पंजाब में पड़ता है। नर्मदा घाटी, जो भारत के गुजरात में पड़ता है। पूर्वी टेला नगर, पश्चिमी टेला दुर्ग। ठीक है, नगर योजना थी 2 प्रकार के, एक था दुर्ग और एक था पूर्वी टेला नगर। आगे चलिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था थी वो कैसी थी? ये बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो की सड़कें जो थी वो 9.15 मीटर क्या थी? चौड़ाई थी। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो 9.15 मीटर क्या थी? चौड़ी थी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो 9.15 मीटर क्या थी? चौड़ी थी। अन्य सड़कें की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब एक इधर से आया एक इधर से आया, तो यहाँ समकोण पे काट दिया, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस विधि कहा जाता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, सड़कें एक दूसरे को जब समकोण पे काटती है, इस विधि को कौन सा विधि कहता है? ऑक्सफोर्ड सर्कस। सड़कें जो थी वो मिट्टी की बनी हुई थी। सड़कों के दोनों किनारों पर चबूतरे के साक्ष्य मिले। चबूतरा मतलब इस तरह का चबूतरा बना हुआ था, बैठने के लिए होगा, है ना। और चबूतरे सामान बेचने का काम आया। ओ, सामान बेचने के लिए, मतलब बोले ना, बैठ कर के सामान बेचा जाता था, सब्जी उब्जी हो गया, दाल हो गया, है ना। तो ये रोड के किनारे में बैठ कर के अभी भी मार्केट में देखिएगा चबूतरा बना करके सामान वामान बेचा जाता है। और ये जो समकोण पे काटती इसको बोलता ऑक्सफोर्ड विधि बोला जाता है। जल निकास प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत ही खास माना जाता है। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन में सबसे प्रमुख विशेषता प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। प्रभावशाली, सबसे बेहतर, है ना। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं, स्नानघर होते थे। स्नानघर मतलब नहाने वाला, और निजी कुआं, हर भवन में, हर घर में निजी कुआं और स्नानघर होते थे। भवनों में कमरे, रसोई, स्नानघर, शौचालय इत्यादि का पानी भवन की छोटे छोटे नालियों से निकलकर गली की नाली में जाता था। गली की नाली को मुख्य सड़कों के दोनों ओर बनी एक पक्की नाली से जोड़ा गया। मुख्य सड़कों की दोनों बनी नालियों को पत्थर द्वारा ढक दिया जाता था, ताकि नालियों की साफ सफाई और कूड़े करकट को निकालने के बीच मैन होल बनाए गए थे। ठीक, और ये सड़कें नाली की पानी को बाहर चले जाता, अद्भुत प्रणाली थी। इसका मतलब समझिए कि घर का पानी गया, फिर यहाँ एक नाली गया, फिर इस नाली को दूसरी नाली से जोड़ करके इसी प्रकार मेन नाली बना करके साफ सफाई करता था। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। स्नानघर, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर ईंटों का स्थापित एक सुंदर नमूना है। पूछता है कौन सा नमूना है? सुंदर नमूना। ठीक, स्नानघर। ठीक, यह स्नानघर 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा। स्नानघर के दोनों स्नानघर उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ी बनी हुई थी। याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ी बनी हुई थी। इसके चारों छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। इस स्नानघर का प्रयोग पूजा पाठ के लिए भी किया जाता था। तो ऑब्जेक्टिव आ सकता था, स्नानघर का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? नहाने के लिए, उसके साथ साथ पूजा पाठ। यह सार्वजनिक स्नानघर था, मतलब इसमें कोई भी आकर के नहा सकता है। इसके पास बने कमरे का प्रयोग स्त्रियां वस्त्र बदलने के लिए करती थी। मतलब यहाँ स्नानघर हो गया, यहाँ पे कमरा बना दिया ताकि स्त्रियां जाकर के अपनी वस्त्र बदल ले। स्नानघर का फर्श जो था पक्की ईंटों का बना हुआ था। मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। तो पूछ सकता है किसे मार्शल महोदय ने आश्चर्यजनक बताया? तो याद रखिएगा कि स्नानघर का। स्नानघर की फर्श जो थी वो किसकी बनी हुई थी? ईंटों की बनी हुई थी। ठीक, आगे बढ़िए। मोहनजोदड़ो का जो था विशाल स्नानघर का साक्ष्य मिले। यह अन्नानघर 6 कमरों का 2 कतारों में था। अब यहाँ अन्नानघर बोलते हैं, जिस तरह स्नानघर था, अन्नानघर का मतलब होता अनाज रखने वाला घर। इन अन्नानघर के बाहर चबूतरे भी मिले, जहाँ अनाजों को सुखाया जाता था। अन्नानघर में खिड़कियाँ भी थी। क्या थी? खिड़कियाँ, जिससे अनाज को सड़ने से भी
बचाया जाता था। अन्नान के किसानों से कर के रूप में अनाज लेकर के रखा जाता था। याद रखिए क्या रखा जाता था? कर के रूप में, जो संकट की स्थिति में काम आता था। अन्नान की लंबाई 45.75 मीटर और चौड़ाई 22.86 मीटर थी। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के, याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता कहा जाता है। बहुत नई बातें आ गई, मातृ प्रधान सभ्यता कहा जाता है। ठीक। परिवार पृथक में निवास करते हैं। परिवार क्या करते हैं? पृथक पृथक निवास करते हैं। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। सामाजिक शिक्षित वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग में विभाजित था। कितने वर्गों में? सामाजिक शिक्षित वर्ग, व्यवसायिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषि वर्ग, 4 वर्गों में यहाँ के लोग बसे थे। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन थे। शाकाहारी मतलब साग सब्जी खाने वाला, मांसाहारी मतलब मीट मछली खाने वाला। यहाँ के लोग सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे। कैश विन्यास प्रचलित था। महिला जुरा और पुरुष लंबे लंबे बाल और दाढ़ी रखते थे। यहाँ के लोग गाने बजाने के क्या थे? शौकीन थे। इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। कंठार, कर्णफूल, हुंसरी आदि करदनी पहनते थे। यहाँ के लोग श्रृंगार के शौकीन थे। काजल, पाउडर, कंघा, सितार, लिपस्टिक लगाते थे। यहाँ के लोग चटाई, पलंग और चारपाई से भी परिचित थे। इनके आभूषण मूल्य बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत और शंख के बने होते थे। पूछ सकता है इनके आभूषण किससे बने होते थे? हाथी के दांत, हड्डी और शंख के बने होते थे। यहाँ के लोग शिकार के भी शौकीन थे। यहाँ के लोग आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा यहाँ के लोगों का मुख्य खेल था। पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कौन सा खेल था? पासा। यहाँ के लोग मिट्टी के अन्य धातु के बर्तन का बने का क्या करते थे? उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति और मस्कोटिया की तरह अन्य भवन नहीं मिला जिसे मंदिर की संज्ञा दी जा सके। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना। वहाँ की मूर्तियाँ मिली तो उसे लगा कि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते। खुदाई से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाई दिया। तो हम आपको शुरू में बताए थे कहाँ था ये? हड़प्पा में मिला था, जिसे धरती देवी की मूर्ति, जिन्हें हड़प्पावासी भी पूजा करते थे, है ना। वहाँ माता देवी की मूर्ति मिली तो जिसे माता देवी पूजा करते थे, और गर्भ से निकला हुआ पौधा निकला जिसे धरती देवी कहा, और जिसे हड़प्पावासी। हड़प्पा सभ्यता में पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी। सभ्यता में पशुपतिनाथ की भी पूजा की जाती थी। 3 पूजा, माता देवी की पूजा करते थे, धरती देवी की मूर्ति की पूजा करते थे, और पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी संख्या में लिंग योनि की प्राप्ति जिसकी पूजा भी की जाती थी। लिंग योनि का भी पूजा किया जाता था। कुबर वाला बैल पूजनीय था। यह पूछ सकता है कौन सा बैल? कुबर वाला। कुबर वाला। नाग पूजा के भी संकेत मिले। यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास। हड़प्पा के समय मृतक संस्कार था। ठीक। पूर्ण समाधिकरण, संपूर्ण सबको भूमि के नीचे गाड़ देना। पूर्ण समाधिकरण का मतलब, और आंशिक समाधिकरण का मतलब सबको पशु पक्षियों को खाने के पश्चात सबको बचे हुए को जमीन के नीचे गाड़ देना। दहाकर्म, इसके अंदर सबको जला देना। 3 प्रकार के लोग ये लोग करते थे। एक करते थे पूर्ण समाधिकरण, मतलब क्या हुआ कि उसमें सबको ज़मीन के नीचे क्या कर देना? गाड़ देना। ठीक। और दूसरा क्या था कि सबको यहाँ पे छोड़ दिया, सबको यहाँ पे क्या कर दिया? छोड़ दिया। सबको यहाँ पे छोड़ करके जितना हुआ उसके बाद उसको खा पी लिया, और जो बचा उसको फिर मिट्टी के नीचे गाड़ दिया। ठीक। और एक क्या करता था? जला देता था। सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों का आर्थिक जीवन। ठीक। तो पूछे गए कृषि। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि थी, जो भूमि की उर्वर थी। अनाज रखने के लिए भंडार गृह मौजूद था। बताए थे कि मोहनजोदड़ो में जो था वो क्या था? आपका अनाज रखने के लिए भंडार घर बनाया गया था। प्रमाण, लोथल और औरंगापुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला। हड़प्पा में मटर और तेल की खेती का प्रमाण मिला। फलों और केलों के नारियल के लिए नींबू और तरबूज की खेती का प्रमाण मिला। और हुलास में धान से खेती का प्रमाण मिला। लोथल और रंगपुर में धान की भूसी का प्रमाण मिला। पशुपालन, यहाँ के लोगों कृषि पशुपालन भी करते जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। तो याद रखिएगा लोथल और रंगपुर से बाजरे की खेती का प्रमाण मिला। पूछता है बाजरे की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल और रंगपुर से। मटर और तेल की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमाण,
कुबर वाले सिंह का बैल, बिना कुबर सिंह वाले बैल, दो प्रकार के बैल थे। गाय, बैल, बकरी, हाथी, सूअर पालतू जानवर के प्रमाण मिले। कुत्ता शिकार के काम आते थे। अन्य जानवर की मूर्तियां खिलौने से भी मिले। यहाँ सिक्के पर अन्य जानवर के प्रमाण भी मिले। शिल्प और उद्योग धंधे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? कच्चे माल की भी कमी नहीं थी। हड़प्पा के लोग राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान के साथ व्यापार भी करते थे। तो याद रखें, राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान के साथ व्यापार करते थे। और एक देता है चीन के साथ, तो चीन के साथ नहीं करता था व्यापार। वाणिज्य। हड़प्पा के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध। हड़प्पा के लोग अरब महाद्वीप के ओमान से तंबा लाते थे। तो कहाँ से लाते थे? ओमान से। ओमान में एक जगह हड़प्पा में बना हुआ बर्तन मिला, जिससे ये पता चला कि हड़प्पा के लोग बर्तन दे करके ओमान से तंबा लाते थे। वहाँ देखा कि ओमान में जो था बर्तन मिला ना, तो उसको लगा क्या शायद हड़प्पा के लोग यहाँ पे बर्तन दे दिया और उससे तांबा लेता होगा। हड़प्पा की खुदाई में ओमान की मोहरें मिली। जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी तो वहाँ ओमान की मोहरें, जिससे ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा का व्यापारिक संबंध ओमान के अलग देशों से था। जो दो प्रमुख व्यापारिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से थी, जिसकी दूरी 483 किलोमीटर थी। हड़प्पाई व्यापार। सोना अफगानिस्तान, फारस दक्षिण भारत से। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा बलूचिस्तान अरब राजस्थान से। लीन रत्न अफगानिस्तान से। सीसा ईरान और अफगानिस्तान से। सेलखड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से। सुलेमानी पत्ती सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत से। निर्मल महाराष्ट्र से। संग ये सब क्या था? हड़प्पाई व्यापार था, जो जहाँ से मंगाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का निर्माता। विद्वान डॉक्टर गुहा मंगोल के मिश्रित जाति के लोग। रंगनाथ राव, निर्मता बहुजातीय थे, इसके आर्य भी थे। जी गार्डन, सुमेरियन। श्री राम प्रसाद चंद्रा, व्यापारी वर्ग। डॉक्टर व्हीलर, द्राविड़। यह हड़प्पा सभ्यता का क्या था? निर्माता था। कांस्य युग। हड़प्पा के लोगों को तांबे टीन में मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। कांसे की सहायता से हड़प्पा के लोग उन्नति को देखकर शिखर पर पहुंचे। इन्हीं नगरीय सभ्यता का विकास किया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहती है। हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण। अलग अलग मान्यता अलग अलग है, तो याद रखिएगा बाढ़ आने का कारण। देखिए बाढ़ आने से क्या होता है? घर और सारा डूब जाता है। तो सिंधु घाटी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता नदी के किनारे था, इसलिए नदियों में बाढ़ आने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। महामारी का फैलना मतलब बीमारी का फैल जाना। हड़प्पा सभ्यता में मानना कि बीमारी फैलने से ये यहाँ के लोग मर गए। आर्यों का आक्रमण करने से क्या हो गया? ये लोग खत्म हुआ। जलवायु परिवर्तन मतलब मौसम बदलाव की वजह से भी यहाँ के लोग खत्म हो गए। अलग अलग विभाग का अलग अलग मानना है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लिपि। हड़प्पा सभ्यता में लिपि भविष्यात्मक थी, यहाँ जिसे पढ़ाने गया। क्या था? चित्रात्मक थी, लिखा हुआ नहीं था, चित्र था। धातु लोथल से तांबे कांस्य वस्तु, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नृत्य की मूर्ति मिली। वाहन मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना और गोदी एवं नौका से लोथल से बंदरगाह का प्रमाण। माप तौल की तकनीक। यहाँ 150 बाट मिले। सबसे बड़ा बाट 175 ग्राम का था, सबसे छोटा 0.87 ग्राम का। बाट का अनुपात 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64 था। चिकित्सा। मोहनजोदड़ो शिलजीत का टुकड़ा है। मस्तिष्क का शोध कपाल कालीबंगा। नगर नियोजन। हड़प्पा द्वारा विहित सिंचाई का साधन। जलाशय, कुआं, नहरों के द्वारा। हड़प्पा की वजह 3 चीज़ से करता था। जलाशय मतलब कोई नजरिए नहर के द्वारा कर दिया। कुआं। अफगानिस्तान में सुतीर धुई नगर का अवशेष। गुजरात से दले हुए जलाशय का प्रमाण मिला। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लास समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद यहाँ पे आपको हर एक क्लास मिलेगा, जो आपके साथ बेहतर तैयारी में हम आपके साथ रहेंगे। नोट्स भी दिया जाएगा और नोट्स कमेंट में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे संपर्क करके अपना नोट्स मंगा लें। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना समय देने के लिए धन्यवाद।